नमस्कार दोस्तों, आपने सेंट्रल सिल्क बोर्ड यानी केंद्रीय रेशम बोर्ड का नाम सुना होगा। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में काम करता है। इनका मुख्य काम होता है सेरीकल्चर से जुड़े लोगों की इनकम बढ़ाना और इसके लिए इन्हें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की लगातार ज़रूरत बनी रहती है। अगस्त 2022 में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इनका एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसके अनुसार इनको प्री कोकून सेक्टर में साइंटिस्ट की ज़रूरत थी और इन्होंने टोटल 66 पोस्ट साइंटिस्ट बी की निकाली थी। इस एडवर्टाइजमेंट के खास बात ये थी कि ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाकर ICAR ने जो एग्ज़ाम करवाया है 2022 उससे ही स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। दोस्तों, जो छात्र MSc AG कंप्लीट कर चुके हैं और 2022 में PhD में एडमिशन लेना चाहते थे, उन्होंने ICAR का JRF और SRF का एग्ज़ाम दिया ही होगा जो कि NTA के माध्यम से कंडक्ट हुआ था। उस समय इस एडवर्टाइजमेंट का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे मैं लिंक बॉक्स में डाल दूंगा। उस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जो छात्र MSc AG कंप्लीट करने के बाद सेंट्रल सिल्क बोर्ड में एज ए साइंटिस्ट बी ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, वो इसी एग्ज़ाम के तहत सेंट्रल सिल्क बोर्ड में भी जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट कैसी है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट बी की पोस्ट एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है और लेवल 10 पर आप फिक्स होंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आपका पे स्केल रहेगा 56,100 से लेकर 1,77,500, यानी बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जॉब है तो सारे रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉलो होंगे। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो इसमें MSc एग्रीकल्चर आप होने चाहिए, या तो एग्रीकल्चर या फिर उसके एलाइड सेक्टर्स हैं। पोस्ट वाइज बात हम आगे आगे करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट। इसकी मिनिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है जो कि 17 नवंबर 2022 को काउंट की जाएगी। यानी 17 नवंबर 2022 को आप 35 साल से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए। जो 66 पोस्ट हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हैं, जैसे क्रॉप साइंस है, वेटनरी साइंसेज है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। इनके डिटेल्स आगे हम बताएंगे आपको। उसके पहले हम बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे हुआ। एक्चुअली जिन छात्रों ने ICAR PhD का एग्ज़ाम दिया है 2022 में, उनकी मेरिट के अनुसार एक कट ऑफ पॉइंट बनाया जाएगा और उसके ऊपर के जो छात्र होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। एक बात ध्यान रहे, आपने एग्ज़ाम अगर पहले दिया है या दूसरे सब्जेक्ट में दिया है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपने एडवर्टाइजमेंट में जो सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी में भी ICAR PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और वो भी एग्ज़ाम 2022 में दिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्लियर कट में लिखा हुआ है कि द कट ऑफ मार्क्स फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर द इंटरव्यू ऑब्लिक सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो हो सकता है वो कुछ दूसरा प्रोसेस अपना लें, अदरवाइज तो डायरेक्ट इंटरव्यू लेटर ही आपको मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। ये पहले आ चुकी है, वीडियो में बता भी चुका हूँ। टोटल 66 पोजीशंस हैं जिसमें SC की 10, ST की 5, OBC की 15, EWS की 6 और अन्य सब 30 पोस्टें हैं। हालांकि इस बोर्ड ने लिखा है नीचे कि नंबर ऑफ पोस्ट में और इंक्रीज और डिक्रीज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ CSV मैनेजमेंट। रिजर्वेशन चूँकि गवर्नमेंट का उपक्रम है तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं वो सारे रिजर्वेशन लगेंगे और जहाँ भी रिलैक्सेशन होगा रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को वो रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके ICAR वाला जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आपका कौन सी रैंक बनी है, आप मेरिट में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले आप CSB की वेबसाइट पर जाइए जो है csb.gov.in। वहाँ पर एक कॉलम आएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप वहाँ क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद में आप से वहाँ पूछा जाएगा किस सब्जेक्ट में किया है आपने, और आपका एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर पूछे जाएंगे, वो आप तैयार रखें।
इसके बाद में जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाइए और फॉर्म आगे बढ़ता जाएगा। और फिर बाद में पेमेंट आएगा, पेमेंट को क्लियर कट लिखा हुआ है, जनरल कास्ट के लिए अलग है और रिजर्व कास्ट के लिए पेमेंट अलग है। जो लोग अनरिजर्व हैं, EWS हैं, OBC हैं, उनको 1000 रुपये देना है। लेकिन जो लोग ST SC या अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, इसलिए वो केवल अपना आइडेंटिटी कार्ड उसमें अपलोड करके फ़ी से रिलैक्सेशन पा सकते हैं। ये जो फ़ी जमा करानी है इसकी लास्ट डेट है 17 नवंबर और ये सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन मोड पर ही होगी, ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौन कौन सा आप सर्टिफिकेट चाहिए उस समय, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, आप MSc की मार्कशीट आपको चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है ICAR 2022 का स्कोर का आपको चाहिए। और अगर रिजर्वेशन या एक्सपीरियंस से कोई छूट लेना चाहते हैं तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी पोजीशन है, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहिए आपको। और आपने एग्ज़ाम दिया ही है, स्कोर आपको पता लग ही चुका है, तो अगर आप मेरिट में स्टैंड करते हैं तो आपको ये एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन निकल चुके हैं 28 अक्टूबर को और लास्ट डेट 17 नवंबर को है। 17 नवंबर से पहले फीस जमा कराइए और अपने फॉर्म भर दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।